तो चलो भाई लोग, आज हम लोग माई चाइल्डहुड चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। आज हम इस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, वर्ल्ड वार होगा दोस्त। आज इसी वीडियो में वर्ल्ड वार होगा और एक कटोरा पानी को हम लोग तालाब बनाएंगे और ये जितना भी पेपर देख रहे हो ना, ये सब न्यूज़पेपर होगा और ये ट्रेन से इस न्यूज़पेपर को फेंकेंगे। साथ में एक प्रैक्टिकली नाव भी बनाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है भाई, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो, हम लोग कल देख रहे थे कि वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 में वर्ल्ड वार चल रहा था। तो उस समय अब्दुल कलाम 8 साल के थे। तो अब्दुल कलाम वर्ल्ड वार में क्या क्या चल रहा है वो सब न्यूज़पेपर में पढ़ते थे और वो न्यूज़पेपर का नाम दीनामणि था। उस समय वर्ल्ड वार का वहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, मतलब जैसे पहले था वैसा ही चल रहा था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन ये तो बस कुछ दिन का ही था। जब इंडिया एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करने लगी ना, तो उस समय वर्ल्ड वार का इफेक्ट पड़ा। और वर्ल्ड वार का क्या इफेक्ट पड़ा ये पूछे जाएंगे तुम्हें एग्ज़ाम में। तो चलो मैं बताता हूँ। पूरा देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। भाई एक चीज़ के बारे में तो बताना ही भूल गया कि अलाइड फोर्स क्या होता है। भाई जब लड़ाई होता है ना, तो एक लोग के साथ थोड़े होता है, जब 2 पार्टी मिलता है तब ना लड़ाई होता है। तो यार एक पार्टी का नाम अलाइड फोर्स था, जिसमें यूके, यूएसए, रसिया, ये सब मेन कंट्रीज था। तो इसी में हमारे भारत देश के लोग ज्वाइन कर रहे थे, आर्मी ज्वाइन कर रहे थे। तो उसी समय इंडिया में इस वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट पड़ा। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ा? पहला तो पूरे इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे कि इंडिया में कोरोना आया और लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया ना, ठीक इसी तरीके से जब तक कोरोना बाहर देश में था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब कोरोना इंडिया में आ गया ना, तब इमरजेंसी नहीं लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक इसी तरह भाई वर्ल्ड वार जब इंडिया ज्वाइन करने लगा ना, तो उस समय इंडिया में इफेक्ट पड़ा और इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब दूसरा इफेक्ट देखो क्या हुआ। रामेश्वरम में न्यूज़पेपर भी तो आते थे भाई। तो जिस ट्रेन से न्यूज़पेपर आते थे ना, तो वो ट्रेन पहले रामेश्वरम में रुककर सारा पेपर को अच्छा से नीचे रख देता, उसके बाद धनुषकोडी जाता था। लेकिन जब वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट भारत पर पड़ा, उस समय लोग न्यूज़पेपर को ट्रेन से सीधे फेंक दे रहे थे, चलते ट्रेन से फेंक दे रहे थे। और रामेश्वरम में ट्रेन रुकता भी नहीं था और सीधे धनुषकोडी चला जा रहा था। तो भाई अब पेपर को फेंक देंगे तो बिखर ना जाएगा। अब अब्दुल कलाम को इससे क्या दिक्कत है? देखो यार, अब्दुल कलाम के कज़न मतलब जानते हो ना? भाई नहीं जानोगे ये तो तुम्हारा इज्जत का सवाल है। तो अब्दुल कलाम के कज़न शमसुद्दीन रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटा करते थे। तो भाई न्यूज़पेपर को तो फेंक दिया जाता था, तो न्यूज़पेपर तो सारा बिखर जाता था, तो अब उसे उठाकर जमा भी तो करना पड़ता था और न्यूज़पेपर बांटने में भी थोड़ा दिक्कत होता था। तो अब्दुल कलाम उनका हेल्प करने लगे और ये उनके लिए बिल्कुल फिट वर्क था दोस्त। तो भाई वर्ल्ड वार का एक ये इम्पैक्ट पड़ा कि रामेश्वरम में ट्रेन नहीं रुकता था, सीधे धनुषकोडी चले जाता था। ये दूसरा इफेक्ट था। और जब न्यूज़पेपर को फेंक देता था तो हमारे अब्दुल कलाम तो दयालु आदमी थे। ये क्या करते थे, अपने कज़न को न्यूज़पेपर उठाने में हेल्प करते थे, उसे बांटने में भी हेल्प करते थे होंगे। तो ये सब उनके लिए काम कर देते थे और ये सब काम हमारे अब्दुल साहब के लिए बिल्कुल बढ़िया काम था। तो भाई हेल्प उतना कर रहे हैं अब्दुल साहब, तो इनको तो थोड़ा पैसा वैसा तो मिलना चाहिए ना। तो इनके कज़न भी यार बढ़िया थे, ये इनको पैसा भी देते थे। और जब ये पैसा लेते थे ना, तो इनके छाती गदगद हो जाती थी कि भाई 8 साल की उम्र में पैसा कमा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता था होगा यार, इनको बहुत गर्व फील होता था कि भाई लोग 8 साल में खेलते हैं तो मैं पैसा कमा रहा हूँ। 50 साल बाद भी जब ये सब बातें याद करते थे ना अब्दुल कलाम, तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता था, बहुत खुश हो जाते थे। उनका फीलिंग देखने लायक रहता था, बहुत मस्त यार। तुम भी अगर तुम 8 साल में पैसा कमाते थे और आजकल याद करोगे तो तुम्हें भी बेटर फीलिंग होगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि यार मैं 8 साल का उम्र में कितना पैसा कमाता था, ऐसा कह के। भाई आदमी के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं और बहुत कुछ गुण अपने माता पिता से आते हैं। जैसे कि किसी के माता पिता बहुत कंजूस हैं तो उसका बेटा भी बहुत कंजूस होता है, कभी कभी कंजूस होता है, कभी कभी तो बहुत दयालु भी होता है। लेकिन कुछ कुछ गुण अपने माता पिता से जरूर मिलता है। तो अब्दुल कलाम के अंदर भी अपने माता पिता से कुछ कुछ गुण आए थे, अच्छे चीज़ आए थे। वो क्या क्या चीज़ थे? अब्दुल कलाम बताते हैं कि वो अपने पापा से क्या क्या गुण लिए थे। ऑनेस्टी का गुण और सेल्फ डिसिप्लिन का गुण, ईमानदारी का गुण
और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपने आप में डिसिप्लिन रहने का गुण। और अपनी माँ से क्या क्या गुण लिए थे ये भी तो है। तो भाई अपने माँ से फाइथ इन गुडनेस यानी अपने अच्छे काम में विश्वास रखना और डीप काइंडनेस। तुम्हें पता होगा ना कि अब्दुल कलाम कितने दयालु साहब थे। तो दयालु का गुण अब्दुल कलाम में उनके माँ के कारण आया था। भाई तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि अब्दुल कलाम के कोई दोस्त सब थे या नहीं, क्योंकि बचपन का तो सबसे मज़ेदार भाग दोस्त ही ना होता है। तो किताब में लिखा गया है कि अब्दुल कलाम के 3 बेस्ट फ्रेंड थे, बिल्कुल क्लोजेस्ट फ्रेंड। पहला दोस्त का नाम था रामानंदा शास्त्री, भाई नाम से तो पंडित लगता है। दूसरा दोस्त का नाम था अरविंदर, इसका कोई टाइटल सब नहीं है यार। और तीसरा दोस्त का नाम था शिव प्रकाशन। ये सेकंड और थर्ड नंबर का दोस्त का टाइटल सब नहीं दिया है भाई। तो यार तुम्हें तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सब दोस्त हिंदू थे और वो भी ब्राह्मण फैमिली से थे, ऊंचे जात के। इसका मतलब उस समय कोई जाति पाति का विवाद नहीं चलता होगा। रामानंदा शास्त्री किसका बेटा था? रामेश्वरम में एक रामेश्वरम मंदिर है, तो उस मंदिर के जो पुजारी थे ना उनका बेटा था रामानंदा शास्त्री और उस पुजारी का नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। बोले थे ना भाई ये पंडित ही होगा। भाई तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं कि ये अब्दुल साहब इस सब चीज़ को क्यों बता रहे हैं? अब्दुल साहब ये बताना चाहते हैं कि उस समय कोई भेदभाव नहीं होता था, हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल भाई की तरह रहते थे वे लोग। रामानंदा शास्त्री जब बड़ा हुआ तो क्या बना, तुम गेस करके बताओ। भाई जब उसका पापा पंडित हैं तो ये बड़ा बनेगा, तो ये भी तो पंडित ही ना बनेगा कि होटल करेगा। पंडित ही बनेगा दोस्त। तो ये बाद में जाकर रामेश्वरम मंदिर का पंडित बना। और इनके जो 2 दोस्त थे वो भी बड़े होकर कुछ कुछ बने, वो सब के बारे में अभी बता ही देता हूँ ना। अरविंदर इसका एक दोस्त का नाम था ना, तो ये क्या बना भाई, ये बेचारा क्या करता था मैं बताता हूँ। जितने भी लोग आते थे घूमने के लिए रामेश्वरम, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करता था। ये अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर दी पिलग्रिमेज, ऐसा लिख देना, लिखना होगा तो मतलब समझ सकते हो। इसका भी एक छोटा मोटा बिजनेस था। हाँ तो अब तीसरा फ्रेंड की ओर बढ़ते हैं जो कि इसका लास्ट बेस्ट फ्रेंड है, शिव प्रकाशन। शिव शंकर भगवान को बोलते होंगे। अच्छा तो ये क्या करते थे, साउथर्न रेलवे, भाई तमिलनाडु भारत के साउथ में है ना, तो साउथर्न रेलवे में जो खाना पीना का सप्लाई होता है ना, तो उन सब का ये ठेका लिए थे, मैनेजमेंट करते थे। मतलब ये भी ठीक ठाक काम करते थे भाई, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा काम है। कॉन्ट्रैक्ट लिए थे। अब हमारे अब्दुल साहब फेस्टिवल के बारे में बताने लगे। हमारे अब्दुल कलाम बताते हैं कि वहाँ एक फेस्टिवल होता था, श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, एक फेस्टिवल के टाइप में होता था। उसमें क्या होता था, राम भगवान और सीता माता का मूर्ति बना करके उसे नाव के सहारे एक तालाब के बीच ले जाकर उसे हर साल शादी कर देते थे। भाई पता नहीं राम भगवान और सीता माता के कितने बार शादी करते होंगे। तो अब्दुल कलाम बताते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ होता था ना, तो उसी के पास उनका घर था। और इस फेस्टिवल में अब्दुल कलाम के पेरेंट्स भी भाग लेते थे। वे लोग क्या करते थे, वो नाव का अरेंजमेंट करते थे, जिस नाव में सीता माता और राम भगवान बैठ करके उस तालाब के बीचों बीच जाते थे। भाई राम भगवान और सीता भगवान नहीं, उनके मूर्ति जाती थी। और लोग उसे शादी कर देते थे। और तालाब के बीचों बीच जिस जगह पर वो नाव लेके जाते थे और शादी करते थे ना, उस स्थान का नाम था राम तीर्थ। भाई एक बार जाके देखना होगा, मुझे तो लगता है तालाब के बीचों बीच कोई मंदिर होगा, वहीं पर लेकर के शादी करते होंगे। और एक चीज़, ये हर साल होता था। हर साल सीता माता और राम भगवान का मूर्ति बना करके नाव में बिठा कर उसे तालाब के बीचों बीच ले जाते थे और वहीं पर उन दोनों मूर्ति का शादी कर देते थे। बस यही फेस्टिवल होता था। और जिस जगह पर वो राम सीता का मूर्ति लेकर के शादी करते थे, उस जगह का नाम था राम तीर्थ। अब्दुल कलाम बताते हैं कि वह अपने माँ और अपने दादी से बेड टाइम स्टोरी भी सुना करते थे। और वो स्टोरी में क्या क्या बताते थे भाई, रामायण में जो जो इवेंट्स हुआ है ना, मतलब रामायण में क्या क्या होता था, ये सब कर बारे में बताते थे, रामायण का घटना। और साथ में प्रोफेट मोहम्मद के लाइफ के बारे में भी बताते थे। तुम जानते हो कि रामायण हिंदू से रिलेटेड है और प्रोफेट मोहम्मद
ये मुस्लिम से रिलेटेड है। यानी उस समय दोनों जाति के बारे में बता देते थे। अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके लाइफ में कभी भी जाति विवाद के बारे में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, बस एक बार हुआ था। वो इंसिडेंट अभी मैं बता देता हूँ। जब वो 5th क्लास में थे ना, तो अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे, रामानंदा शास्त्री जो कि एक माला पहना हुआ था, और एपीजे अब्दुल कलाम अपना मुस्लिम वाला वाइट कैप पहने हुए थे। कैप मतलब जानते हो ना, टोपी। तो उस समय एक नया टीचर आया पढ़ाने के लिए, तो वो देखा कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़का के साथ बैठा हुआ है। मुस्लिम को कैसे पहचाना? उसका टोपी से। और हिंदू को कैसे पहचाना? भाई रामानंदा शास्त्री ना एक माला पहना हुआ था, वो पवित्र माला देख करके वो पहचान गया कि यह हिंदू है, ये पंडित का बेटा है। वो टीचर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई एक हिंदू के साथ एक मुस्लिम आदमी बैठा है, ये ठीक नहीं है। कह के वो एपीजे अब्दुल कलाम को उठा करके पीछे वाला बेंच में बैठा दिया और उसे बोला कि तुम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम इस पंडित के साथ नहीं बैठ सकते। कह के उसे उठा करके पूरा पीछे बेंच में बैठा दिया। भाई जब वे दोनों अलग हो रहे थे ना, उस समय दोनों रो रहे थे, दोनों बहुत दुखी हुए। और जब अब्दुल कलाम पीछे जा रहे थे, उस समय वो देखें कि जो रामानंदा शास्त्री थे ना, वो रोने लग गए थे कि मेरा दोस्त को ये टीचर पीछे भेज दे रहा है। और उस रोने का इमेज हमारे अब्दुल कलाम के दिलो दिमाग में छप गया। अब्दुल कलाम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो टीचर उनको अपने दोस्त के पास से उठाकर पीछे बेंच में क्यों बैठाया। अब्दुल कलाम सीधे जाकर ये बात अपने माता पिता को बता दिए। कलाम अपने माता पिता को बताएं, साथ में रामानंदा शास्त्री भी अपने पापा को बता दिया कि पापा आज देखो क्या हुआ। आज अब्दुल मेरे साथ बैठा हुआ था, उस समय एक टीचर अब्दुल को उठा करके उसे पीछे बेंच में भेज दिया और बोला कि तुम नीचे कास्ट के हो, नीचे जाति के हो, इसलिए तुम इस पंडित के साथ बैठने योग्य नहीं हो, ऐसा कह के बोला, कह के बता दिया। उसके बाद रामानंदा शास्त्री के पापा यानी लक्ष्मण शास्त्री बहुत जोर गुस्साए और उस टीचर को डांटे। और क्या क्या शब्द कह के डांटे ये तो हम जानेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए तो बस इतना ही। भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा